पीएच मैंने बता दिया था उसका हाँ सर, कैसे PK1 फॉर्मूला प्लस मतलब। PK2/2, हाँ डेरिवेशन हो गया। हम्म। सर एक रिकॉर्डिंग मिनट। थोड़ा ऑन कर दीजिएगा। हम्म। सर रजनी का सर तबीयत खराब है इसलिए वो क्लास नहीं ज्वाइन करेगी। ठीक है। NaHA का हमने बता दिया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने NaHA का जो पीएच निकाला था ना, NaHA, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी के हेल्प से जो मैं बता रहा हूँ, रिमेनिंग एसिडिक सॉल्ट का मैं पीएच लिखूंगा, आप लोग समझिएगा। जैसे इसके लिए हम लोगों ने पीएच क्या लिखा था, पीएच इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2, यहाँ पर ऐसे डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरीके से है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको NaHA लिखा गया है, अब इसके टाइप के और कौन हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे NaHA के बारे में मैं पहले HA लिख रहा हूं, ठीक ना, HA माइनस। अब देखो यहाँ पर K1 K2 क्यों आया है, ठीक ना, K1 K2 इसलिए आया है क्योंकि देखिए NaHA, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म होगा H2A से, ठीक ना, H2A से फॉर्म होगा और ये क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस A माइनस में डिसोसिएट करेगा, समझिएगा इसको ध्यान से, A2 माइनस। अब देखना यहाँ पर कि जो फर्स्ट प्रोसेस है ये K1 और K2 के बीच में हो रहा है। जैसे मान लो ये, इस पर हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि देखिए यहाँ पर K1 में ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक ना, और ये K2 में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक ना। आप लोग समझिएगा, अगला एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोगों को समझ में पूरा आएगा कि ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर K1 K2 यानी pH इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2 इसलिए आया क्योंकि HA जो है ये K1 में फॉर्म हो रहा है और K2 में क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है NaH2PO4, ठीक ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से एनायन क्या बनेगा, H2PO4 माइनस, ठीक ना। अब होगा क्या चीज कि ये H2PO4 माइनस जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म होगा H3PO4 से और ये डिसोसिएट होगा HPO4 माइनस से, है ना, ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये K1 है, यहाँ पर ये K2 है, समझ गए, तो ये K1 K2 से हो जाएगा, समझ गए, ये K1 K2 में फॉर्म होगा और ये डिसोसिएट होगा इस तरीके से। अब इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा गया है कोई, अब समझ रहे हो ना, ये K1 K2 में हो रहा है, यानी इसका पीएच हम लोग क्या लिखेंगे, PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है ऐसा NaHCO3, अब ये किसमें, अब इसमें जो आयन एनायन बनेगा ये बनेगा HCO3 माइनस। अब देखिए मेन एसिड क्या है, H2CO3, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो K1 है तो K1 में क्या होगा, HCO3 माइनस, ये फॉर्म होगा और डिसोसिएट किस में होगा, K2 में, K2 में डिसोसिएट होगा, मतलब ये CO3 2 माइनस बनाएगा। यानी इसके लिए भी अगर आपको पीएच लिखना होगा तो आप लिखोगे पीएच इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे हमारे पास में Na2HPO4 है, ठीक ना। तो अब इसके बारे में अगर हम लोग बोले तो देखिए यहां पर से क्या है, 2Na प्लस प्लस HPO4 माइनस, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग HPO4 माइनस की बात करें, ठीक ना, तो देखिए ये फॉर्म किसमें हो रहा है, देखिए ये देखिए H2PO4 माइनस से फॉर्म होगा और ये डिसोसिएट किस में होगा, H प्लस
PO4 3 प्लस minus PO4 3 माइनस, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये K1 होगा और यहाँ पर होगा K2, यानी अगर यहाँ से हम लोग लिखेंगे PH, सॉरी ये K2 K3 होगा, K2 होगा ये K3 होगा, तो यहाँ पर PH हो जाएगा PK2 प्लस PK3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग PH लिखते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखिएगा भाई थोड़ा जल्दी से। सर। बोलो बोलो। सर बोल रहे हैं इसमें जब पीएच निकालते हैं तो कॉन्जिक्यूटिवली दो, लास्ट में डिसोसिएशन से पहले जो दो होता है वही दोनों को पकड़ के होता है ऐसे, मतलब यहाँ पर ये जो मेन में ये एनायन बन रहा है, ये किस में फॉर्म होगा और किस में डिसोसिएट होगा, उन्हीं दोनों को लेंगे। तो उस पर्टिकुलर एनायन का वैसे निकालते हैं, मतलब जिसमें फॉर्म होगा जिसमें। तो ये यहाँ से ये है ना, अगर आपको ये दिया गया है सॉल्ट, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये चीज बनेगा। हाँ। तो बस इसी का ये फॉर्म हो रहा है K1 में, ओ, समझ गए डिसोसिएट हो रहा है समझ K2 में। समझ गए। लिख लिए होंगे भाई आप लोग ये पेज। हाँ सर। एडमिट कार्ड आ गया सर। क्या तारीख को एग्जाम है आप लोगों का? तो मैं 26 का पहला शिफ्ट पड़ा है सर। चलिए बढ़िया है। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, हेडिंग डाल दीजिएगा एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, है ना। अब देखिए एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस की अगर हम बात करें तो इसके सबसे पहले हम लोग एग्जांपल दे देते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा NH4HS, NH4HS है ये पहला एग्जांपल। इसके अतिरिक्त इसका एग्जांपल हो सकता है NH4 होल टू HPO4, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा वो वाला था स्ट्रॉन्ग बेस का और ये वाला है एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक ना। इसके अतिरिक्त आपका हो सकता है NH4 HCO3, इसके अतिरिक्त हो सकता है NH4 H2PO4, ठीक ना। तो इनके हम लोग कैसे लिखते हैं पीएच की वैल्यू, यही मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन काफी डिफिकल्ट होता है, डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है और ना तो कोई इसका यूज होता है डेरिवेशन का। आप यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास BHA है, ठीक ना। तो BHA का मतलब यहाँ पर B प्लस हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ से बन जाएगा आपका HA माइनस, और ये B प्लस क्या है, ये वीक आयन है, वीक आयन, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा जैसे NH4 हो सकता है NH4 प्लस, ठीक ना। आपको फोकस कहां पर करना है, इस पर फोकस करना है, ठीक ना, ये चीज है। अब देखिए इसके लिए जो हम लोग पीएच लिखते हैं ना, तो पीएच तो हम लोग लिखना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग H प्लस निकाल करके इसका पीएच लिखेंगे। देखिए H प्लस का जो कंसंट्रेशन आता है, ये देखिए अंडर रूट ऑफ K1 KW डिवाइडेड बाई KB माइनस K1 K2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो K1 होता है ना, ये जिसमें फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पर HA माइनस है, ये फॉर्म किस में हो रहा है, H2A से फॉर्म होगा, K1 में फॉर्म होगा, और ये डिसोसिएट करेगा A2 माइनस में, और यहाँ पर आ जाएगा K2, ठीक ना, ये चीज है। तो यहाँ पर जो K1 लिखा गया है, ये यहाँ पर हम लोग जिसमें फॉर्म हो रहा है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जिसमें फॉर्म हो रहा, माइनस कर देंगे हम लोग जिसमें फॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय जिसमें डिसोसिएट हो रहा है, ये चीज है। इसको लिख लीजिए, और भी हम एग्जांपल बता रहे हैं। हो गया सर।
ठीक है भाई, देखिए ध्यान से यहाँ पर आगे। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों के पास में ये है NH4 होल टू HPO4, ठीक ना, ये चीज है। अब यहाँ से अगर हम लोग H+ लिखेंगे तो देखिए H+ का जो कंसंट्रेशन होगा ये हो जाएगा √of K2KW डिवाइडेड बाई KB माइनस K2K3, ठीक ना, ऐसे। क्योंकि यहाँ पर जो HPO4 2 माइनस है, HPO4 2 माइनस, ये फॉर्म किस में हो रहा है, H2PO4 माइनस, मतलब ये K2 में फॉर्म हो रहा है, और डिसोसिएट किस में हो रहा है, K3 में, ठीक ना, ये चीज है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो K1 K2 K2 K3 कहाँ से आया है, ये देखिए, जिसमें फॉर्म हो रहा था माइनस मल्टीप्लाइड बाय जिसमें डिसोसिएट हो रहा है और फॉर्म हो रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो ये चीज है, मैं आप लोगों को कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये लिख लिए होंगे आप लोग। यहाँ पर मैं कुछ एसिडिक सॉल्ट लिख रहा हूँ, आप लोग उसका pH लिखोगे, ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लिया है, बट इसको एक जगह पर हम लोग लिख रहे हैं, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। NaHCO3, ठीक ना, इसका pH आपको लिखना है Na2HPO4, NaH2PO4, NH4HS, NH4, आप लोग बस प्रैक्टिस के लिए इसको लिख लीजिए। और यहां पर लास्ट में NH4 होल टू HPO4, जल्दी से लिखिए भाई। सब लोग लिखेंगे भाई। हो गया सर। और यहाँ पर हो जाएगा ठीक ना, ये इस तरीके से है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं 2 सॉल्ट लिख रहा हूँ, इसका भी pH आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा बताएंगे आगे चल के। Na3PO4, अगर ये सॉल्ट लिखा गया है तो इसका आप pH याद रखना, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pK3 प्लस log C। इसका हम आगे चल के थोड़ा सा बता रहे हैं जस्ट इसी के बाद में। और इसका भी आप यहीं पर लिख लीजिएगा AlCl3, ठीक ना। यहाँ से जो pH आएगा ये pH हो जाएगा 1/2 pKw माइनस pK3 माइनस log C। इन दोनों का pH याद रखिएगा, जनरली यहीं से आता है, तो आप इसको याद रखोगे, मैं जस्ट बता रहा हूं इसको। आगे आगे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा
salt containing polyvalent ion, salt containing polyvalent ion, ठीक ना। पॉलीवैलेंट आयन का हम लोग सॉल्ट डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर Na3PO4, ठीक ना। अब इसका हम लोग सॉल्ट पॉलीवैलेंट आयन का मतलब हो गया यहाँ पर 3Na+, ठीक ना। और यहां से आ जाता है PO4 3-। अब इसका हम लोग pH कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाला जो है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग आयन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग आयन है, और ये है आपका वीक आयन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग आयन है और ये है आपका वीक आयन। ध्यान दीजिएगा, वीक आयन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद में इसका pH आएगा। ध्यान से देखिएगा, PO4 3-, जब ये H2A के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो ये हो जाएगा HPO4 2- प्लस OH-, यहाँ पर ये हो जाएगा। दूसरा जो है HPO4 2-, जब ये H2O के साथ में कंबाइन करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बनाएगा H2PO4- प्लस OH-। तीसरा जो है H2PO4- प्लस H2O, ठीक ना। अब जब ये आपस में कंबाइन करेगा, तो H3PO4 प्लस OH-, ऐसे ये फॉर्म करेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करें, तो ये हो जाएगा KH1, ये देखिए KH2 हो जाएगा, और यहाँ पर KH3 हो जाएगा, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है ना, इट इज हाईली नेग्लिजिबल प्रोसेस। मैंने बताया था जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज हाईली नेग्लिजिबल प्रोसेस, काफी कम होता है, और काफी कम होने की वजह से पहला वाला हाइड्रोलिसिस तो काफी ज्यादा तक होता है, कुछ हद तक होता है पहला वाला, बट ये दोनों जो होते हैं ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, और इसकी वजह से जो OH- का कंसंट्रेशन आता है, यहाँ पर pH में कोई फर्क नहीं पड़ता है, pH में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से OH- का जो कंसंट्रेशन आएगा ये बहुत कम आता है, यहाँ से भी बहुत कम आता है, तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक ना। ये चीज है, ठीक ना। तो आप क्या कर दोगे, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, इसकी वजह से जो OH- आएगा इसको आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक ना। अच्छा, एक बात समझिए ध्यान से, कि अगर मान लीजिए सॉल्ट दिया गया है, इसका कंसंट्रेशन C दिया गया है, तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, ये C-C 0, और ये हो जाएगा 3C, और ये हो जाएगा C। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, 3C एंड C आता है यहाँ पर। अब देखिए, अगर इस पहले रिएक्शन के लिए जो KH1 लिखा गया है, मैं KH1 लिखूंगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो आप लिख सकते हो HPO4- 2 इंटू OH- फॉर्म हो रहा था, डिवाइडेड बाई PO4 3-, है ना। ये चीज है, समझ गए, ये इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर H+ एंड नीचे में भी H+ से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज होती है KW बन जाती है, और तो यहां से हो जाएगा KH1, यह हो जाएगा KW डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए PO4 3- इंटू H+ डिवाइडेड बाई HPO4 2-, ये चीज बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं K3, ठीक ना, ये होता है K3। तो यहां से हो जाएगा KH1 इज इक्वल टू KW बाई K3। अब देखिए, आगे का पूरा प्रोसेस हम डिराइव नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था कि Na3PO4- PO4 Na3PO4 का जो pH लिखते हैं हम लोग pH लिखते हैं, pH इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PK3 प्लस log C,
ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे आता है, तो यहाँ पर K3 क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। आगे चल के हम लोग कंसंट्रेशन वगैरह टर्म, जैसे हम लोग पिछली बार सॉल्ट का हम लोग डिराइव किए थे, अगर उस तरीके से करते तो यहाँ से pH की जो वैल्यू आती इस तरीके से आ जाती हम लोग। तो ये आ जाता हम लोगों का फाइनली फॉर्मूला जो भी है, ठीक ना, इस तरीके से है। तो ये आप समझ सकते हो, ये इस तरीके से है, ठीक ना। लिख लीजिए भाई इसको जल्दी से। हो गया सर। लिख लिए भाई सब लोग। हाँ सर। ये लिखिए नेक्स्ट पेज। हो गया सर। और रुको, सबको लिखने दो। अब आगे जो होता है हम लोगों का AlCl3, AlCl3 का भी pH जो होता है ना, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ना। आप ये चीज समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, प्लस माइनस को भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देख रहे हो ना, OH माइनस फॉर्म हो रहा है, OH माइनस जो फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब pH क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो प्लस आएगा, कहने का मतलब बीच में जो है ना, ये प्लस आएगा, ठीक ना। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक ना, और होगा भी ऐसे ही, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं AlCl3 की, फॉर AlCl3, ठीक ना, AlCl3 की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, AlCl3 जो होता है यहाँ पर AlCl3, और ध्यान दीजिएगा जब ये डिसोसिएट करता है तो ये फॉर्म करेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग आयन है और ये क्या हो जाएगा, वीक आयन, ठीक ना, ये आपका वीक आयन है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, Al3 प्लस जो होगा इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस के बाद में ये फॉर्म करेगा AlOH2 प्लस, और यहां से H प्लस रिलीज होगा। दूसरा जो होता है AlOH होल 2, मतलब 2 प्लस, यहां से फिर से H2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां से जब H2 हो जाएगा तो ये फिर से बना देगा AlOH प्लस प्लस H प्लस। तीसरे वाले स्टेप को भी हम लोग लिख देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है, ये अगेन H2 के साथ में रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर AlOH होल 3 फाइनली बन जाएगा, और यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, KH1 हो जाएगा, यहाँ पर KH2 हो जाएगा, और यहाँ पर KH3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। तो अगेन फिर से हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होता है, हाईली नेग्लिजिबल प्रोसेस होता है, और जब ये प्रोसेस हाईली नेग्लिजिबल होता है तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में कि KH1 हम लोग लिखेंगे क्या चीज, KH1 जो हो जाए आपका, आप लिख सकते हो AlOH होल 2 का प्लस AlOH होगा, AlOH और होल 2 प्लस, और यहां पर आ जाएगा H प्लस, और डिवाइडेड बाई AlOH होल 2, यहां पर हो जाएगा प्लस, नहीं ये Al3 प्लस हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि ऊपर में OH माइनस और नीचे में OH माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में KH1 यहां से हो जाएगा KW बाई K3, ठीक ना। तो यहां से भी अगर हम लोग pH निकालेंगे तो pH आ जाएगा 1/3 1/2 PKW माइनस PK3 माइनस log C, ठीक ना, ये चीज हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज लिख लीजिएगा भाई जल्दी से इसको।
ठीक है भाई, तो ये पार्ट हम लोगों का एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर बफर सॉल्यूशन। बोलो। उसको सर K3 क्यों लिख रहे हैं सर, वो कंसंट्रेशन को सर पूरा? कंसंट्रेशन को हम लोग K3 इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये Al है, यहाँ पर 3+ है और एक OH माइनस। आप सोचिए ना कि AlOH होल 3 जब डिसोसिएट करता है तो ये क्या बनाता है? पहले बनाएगा आपका Al प्लस प्लस AlOH होल 2 प्लस प्लस एक OH माइनस बन जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा आपका AlOH होल 2, जब ये डिसोसिएट करेगा तो AlOH 2+ आएगा प्लस 2OH माइनस। तीसरा वाला जो हो जाएगा AlOH होल 2+, अब ये डिसोसिएट कर रहेगा तो यहां से बना देगा Al3+ प्लस OH माइनस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये K1 होगा, ये सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये थर्ड, तो K3 जो होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा Al3+ 3OH माइनस डिवाइडेड बाई AlOH का होल 2+, ये हो जाएगा। ठीक ना? तो आप देख लीजिए वही चीज उल्टा करके है ये। हाँ सर ये देख लीजिए कहाँ गया, इसके बाद वाले पेज। हाँ ये देख रहे हो ना, यही चीज उल्टा करके है। यहाँ पर Al3+ OH माइनस और ये चीज है। ठीक ना? हाँ सर। ये हो गया भाई। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हेडिंग डाल दीजिए, बफर सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में समझिएगा कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है which does not allow the change of pH on addition of small amount of acid or base। तो लिख लीजिएगा डैश दे करके, डैश दे करके लिखिएगा, it does not, buffer solution is a solution which does not allow the change of pH, on addition of small amount of acid or base। ठीक ना? यहाँ पर pH जो होता है ये चेंज नहीं करता है। ठीक ना? अब इसके आगे लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, देखिए बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। ठीक ना? ये बफर सॉल्यूशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, पहला होता है सिंपल बफर। ठीक ना? सिंपल बफर सॉल्यूशन, और दूसरा होता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, पहला है सिंपल और दूसरा क्या चीज है? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अब देखिए सिंपल बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, यहाँ पर ये जो होता है ना, इसके बारे में हम लोग सिंपली डिस्कस करते हैं कि सिंपल बफर सॉल्यूशन जो होता है इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ध्यान दीजिएगा, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन, है ना? ये सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, वीक एसिड एंड वीक बेस। और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड बफर जो होता है इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक ना? ये चीज एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा जो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक ना? अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि ठीक है, इसको लिखने के बाद में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन हेडिंग डालिए।
सिंपल बफर सोल्यूशन। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग, सिंपल बफर सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा भाई, सिंपल बफर सोल्यूशन में मैंने बताया कि इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और इसका कोई एग्जांपल, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल हो सकता है CH3COONH4, ठीक ना। अब ये क्या है, एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, ठीक ना। अब जैसे मान लो किसी कंटेनर में ये है, ठीक ना, ये मान लीजिए किसी कंटेनर में है, और जब कंटेनर में डाला जाएगा पानी के साथ में, तो ये हो जाएगा CH3COO- और NH4+ आएगा, ठीक ना। दो चीजें फॉर्म हो गई यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो काम करोगे। पहला काम, आपने यहाँ पर कोई एसिड ऐड किया, तो देखिए एसिड ऐड किया तो पीएच क्यों चेंज नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप एसिड ऐड करते हो, एडिशन ऑफ एसिड, ठीक ना, एसिड एडिशन का मतलब हुआ H+ आप ऐड कर रहे हो, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये CH3COO- जो होता है ना, ये कंबाइन कर लेता है इसके साथ में, H+ के साथ में, और H+ के साथ में जब कंबाइन कर जाएगा तो इट विल फॉर्म CH3COOH प्लस OH-, है ना। ये चीज है, ये होता है एडिशन ऑफ एसिड। और अगर हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ बेस की, ठीक ना, तो एडिशन ऑफ बेस जो होता है ना, यहाँ पर आप OH- ऐड करोगे। तो OH- जब आप ऐड करोगे तो ध्यान दीजिएगा, आपने पहले केस में आपने H+ ऐड किया, दूसरे केस में आपने OH- ऐड किया, अलग अलग आप ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक ही कंटेनर में, ठीक ना। तो जब आप यहाँ पर बेस ऐड करोगे तो NH4+ कंबाइन कर लेगा इसके साथ में, ठीक ना, तो यहां से बना देगा NH4OH, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक ना। वीक एसिड होने की वजह से ये रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 95% से ज्यादा प्रोसीड करती है, यानी 95% ऑफ H+ क्या कर जाता है, डिसोसिएट, मतलब खत्म हो जाता है, वो CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि पीएच जो आएगा ओनली बिकॉज ऑफ 5% ऑफ H+, ठीक ना, उससे भी कम आता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो आएगा वो 5% की वजह से आएगा, तो पीएच में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं NH4+ की, तो NH4+ और OH- जब कंबाइन करेगा, ये भी देखिए वीक बेस है, ठीक ना, ये देखिए वीक बेस है, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 95% प्रोसीड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से OH- भी 95% खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 5%, उसकी वजह से पीएच आएगा। और ऐसे बफर सोल्यूशन का जो पीएच होता है, हम लोग लिखते हैं pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa प्लस माइनस 1/2 pKb, है ना, ये हो जाता है। तो ये पीएच का हम लोग डेरिवेशन तो नहीं किए थे, बट आप लोग जानते हो इसके बारे में, ठीक ना। इस तरीके से लिखा जाता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का पीएच। तो ये होता है हम लोगों का सिंपल बफर सोल्यूशन का पीएच और वर्किंग, ठीक ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है भी तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, NH4H ये हो गया। इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल हो सकता है AgCN इसका, इसके बाद में एग्जाम्पल हो सकता है HCOO NH4 हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक ना, ये चीज है। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, मिक्स्ड बफर सोल्यूशन, मिक्स्ड बफर सोल्यूशन, ठीक ना। अब देखिए मिक्स्ड बफर सोल्यूशन जो होता है, मैंने बताया कि दो टाइप का होता है ये, ठीक ना। ये देखिए दो टाइप का, तो ऐसे कॉलम बना लीजिए आप लोग, और यहां पर लिख लीजिएगा एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन, और दूसरा लिख लीजिएगा वीक
बेसिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन, ठीक ना, ये चीज है। तो इसको हेडिंग डाल दीजिएगा और मीटिंग रिज्वाइन कीजिए आप लोग, फिर उसके बाद में इसमें बता रहे हैं।